आज CCLI प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोगों ने प्रोजेक्ट परिकल्पना, गतिविधि का नाम था प्रोजेक्ट परिकल्पना, जिस पर चारों सदनों को एक एक प्रश्न दिया गया था, एक एक समस्या दी गई थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई सदन को दिया गया था कचरा गंदगी की समस्या का समाधान कैसे करें, और इसी प्रकार से महाराणा प्रताप सदन का के प्रोजेक्ट का विषय था बेरोजगारी की समस्या का समाधान, और रानी दुर्गावती के लिए प्रोजेक्ट मिला था बिजली पानी पर्यावरण संरक्षण। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सी शिवाजी सदन को मिला था नशा मुक्ति निवारण, यानी नशा से किस तरीके से मुक्ति पाया जा सकता है, ऐसे कौन से उपाय। आप सभी ने बड़ी ही ईमानदारी से और मेहनत करके इन चारों प्रोजेक्ट फाइलों में अपने विचारों को संजोया, अपने विचारों को इसमें प्रस्तुत किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद की पात्र हैं। हम जिस तरीके से चाहते थे उसी तरीके से आपने इसमें लिखा, और इसके पश्चात एक एक सदन आकर के यहाँ मंच पर आपने उसका प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। इसमें होता क्या है, CCLI गतिविधि वास्तव में सर्वांगीण विकास, कहते हैं ना कि सर्वांगीण विकास के लिए, तो आपने आज की जो गतिविधि की इसमें आपका क्या क्या विकास हुआ यह भी जान लें। जैसे आपने समस्या पर विचार किया, मंथन किया, या फिर कौन से उपाय हो सकते हैं, मतलब आपकी विचार शक्ति, सोचने की जो शक्ति है उसका विकास हुआ। दूसरी बात, फिर उन विचारों को आपने कॉपी पर लिखा, तो व्यवस्थित रूप से जो लिखा, लेखन शक्ति का विकास हुआ, है ना, लेखन शक्ति। फिर दूसरी चीज, इन विचारों को आप मंच पर आकर के क्या किया, आपने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुतिकरण किस तरीके से बोला जाता है मंच पर, उसका विकास हुआ। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के जो कौशल होते हैं, यानी लेखन और बोलने का कौशल और सोचने का कौशल, इन तीनों कौशलों का विकास हुआ। इसके पश्चात मूल्यांकन किया गया, और मूल्यांकन के उपरांत यह पाया गया कि 18 नंबर के साथ ये रानी दुर्गावती सदन पहले स्थान पर, इनके और दूसरे स्थान पर हमारे शिवाजी सदन 17 अंक के साथ, तीसरे स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई सदन, और चौथे स्थान पर महाराणा प्रताप। सभी सदन की छात्राओं ने मेहनत करके काम किया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये बात अलग है कि मूल्यांकन में 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे, इससे हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि दुगने उत्साह से अगले CCLI प्रोग्राम में हमें भाग लेना चाहिए। सदन से मैं आश्रित खातून क्लास 10 की छात्रा, नशा मुक्ति विषय पर मैंने एक प्रोजेक्ट परिकल्पना तैयार किया है, जिससे मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नशा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम नशा करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हमारा समाज बिगड़ता जाएगा। और अगर हम नशा करना चालू कर देंगे तो हमारे जो पैसे रहेंगे वो नशे पे खर्च हो जाएंगे, जिससे कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनकी एडमिशन की फीस नहीं भर सकते, जिससे कि हमारे बच्चे भी बिगड़ते जाएंगे, वो अशिक्षित हो जाएंगे और वह भी नशा करना चालू कर देंगे। मेरा नाम ऋषि पाठक है, कक्षा 9वीं A से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर मेरे सदन का नाम महाराणा प्रताप है। इस सदन में मुझे एक टॉपिक मिला है जिसके बारे में हमें बताना है। यदि हमारे पास 10 लाख रुपए है और हमारे गाँव में बहुत कूड़े कचरे एवं सफाई नहीं है, तो हम उसे सफाई के रूप में कैसे उपयोग करें, और यदि हमें भविष्य में उसे और भी सफाई के रूप में करना है तो उसके लिए हम कितना पैसा और ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे
नवोदय सदन से मैं श्रद्धा शुक्ला आज CCLE के अंतर्गत इसमें मैंने बिजली जल पर्यावरण संरक्षण पर प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमें बिजली का असीमित उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बिजली का असीमित उपयोग करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। हमें बिजली को बचाने के लिए घर में अनुपयोग रूप से चल रहे टीवी पंखों को बंद करके रखना चाहिए। आजकल प्रत्येक घरों में इलेक्ट्रॉनिक तंत्र हैं जो उपयोग किए जाते हैं, उनसे अत्यधिक बिजली का उपयोग होता है। हमें जल का भी बचाव करना चाहिए। हमें जल का बचाव करने के लिए जल संरक्षण तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें पानी की उपलब्धता है, परंतु पानी हमारे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता तो है, परंतु पानी की कमी भी है। जिस समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय पर बिजली नहीं होती, और कई क्षेत्रों में खेतों में पानी देने के लिए जल उत्पादन तंत्र जैसे तालाब, कुआं सूखे होते हैं। वहाँ रहने वाले किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है, परंतु बिजली नहीं मिल पाती। पानी की पूर्ति करने के लिए हमें विभिन्न जल तंत्र का निर्माण करना चाहिए। खेती करने के लिए हमें खेतों के आसपास कुएं की व्यवस्था करनी चाहिए। जानवरों के रहने के लिए बाड़ा बनवाएं, जिससे जानवर खेत में न जाएं और किसानों की फसल भी अच्छी हो। धन्यवाद।